हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूटिक्स 2.0। दिस इज प्रणय एंड आज हम क्या करने वाले हैं यूकेपीएससी लेक्चरर का पीवाईक्यू सेशन का हमारा जो नेक्स्ट हमारा क्या कहते हैं क्वेश्चन हम वहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए मेनली एग्जाम प्रिपरेशन हमारी कर रहे हैं हम मई में जो एग्जाम होने वाली है यूकेपीएससी लेक्चरर के लिए। तो ये जो पूरा का पूरा पीवाईक्यू सीरीज रहेगा ये बायोलॉजी के ऊपर पूरा का पूरा बेस है। बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी बच्चे कहते हैं लाइफ साइंस में बायोलॉजी को क्या कहते हैं टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ये पीवाईक्यू सेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। आपने अगर प्रीवियस लेक्चर्स अटेंड नहीं करे हैं तो आप वहाँ पे भी अटेंड कर सकते हैं। हमारे क्या कहते हैं चैनल में वो वाले लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि क्या है कि सिंथेटिक सीड इज प्रोड्यूस्ड बाय एनकैप्सुलेटिंग सोमैटिक एम्ब्रियोज विद। एक कॉमन क्वेश्चन ये आता है सबसे पहले कि अगर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देखिए, अगर किसी को थोड़ा सा ऐसा डाउट होता है क्या कहते हैं कि मैं खाली क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चला जाऊँगा, नहीं। क्वेश्चन सॉल्व करते करते जितना हो सकेगा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पर जितना हो सके, जितने टर्मिनोलॉजीज वहाँ पे ऐड होंगे वो सारे के सारे हम वहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ओके। तो क्या कहते हैं हम स्टार्ट करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन क्या है हमारा कि सिंथेटिक सीड मतलब क्या है कि ये आर्टिफिशियल है, क्या है ये ह्यूमन मेड है, जो रिसर्चर मेड करते हैं। तो सिंथेटिक सीड इज प्रोड्यूस्ड बाय एनकैप्सुलेटिंग सोमैटिक एम्ब्रियोज। जनरली सोमैटिक एम्ब्रियोज क्या होता है, अगर मैं बात करूँ सोमैटिक एम्ब्रियोज क्या होता है, सोमैटिक एम्ब्रियोज आर एम्ब्रियोज मेड बाय सोमैटिक सेल्स फ्रॉम अ प्लांट। क्या बोल रहे हैं, एम्ब्रियोज विच आर मेड अप बाय, क्या बोलेंगे हम इसको सिंपल टर्म में कि एम्ब्रियोज विच आर मेड अप बाय, कहां से, सोमैटिक सेल से, मेड अप बाय सोमैटिक सेल्स, ओके। तो एम्ब्रियोज मेड अप बाय सोमैटिक सेल्स फ्रॉम अ प्लांट इज सोमैटिक एम्ब्रियो। अब सोमैटिक एम्ब्रियो के टर्म में अगर मैं बात करूं तो क्या होता है कि देखिए जो भी सोमैटिक सेल्स से हम क्या करते हैं, सोमैटिक हम क्या मतलब जो रिसर्चर्स क्या करते हैं, सोमैटिक सेल्स लेते हैं किसी पर्टिकुलर प्लांट का, वो क्या करते हैं उस प्लांट के उस पर्टिकुलर सेल को जर्मिनेट होने के लिए, नरिश होने के लिए एक नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं और वो नरिशमेंट की कोटिंग करते हैं, ठीक है। और वो एक सीड कुछ इस तरीके से दिखता है, वो एम्ब्रियो को इसको बोलेंगे हम क्या, सोमैटिक एम्ब्रियो का एनकैप्सुलेशन, ओके। अब इस एनकैप्सुलेशन में ये जो साइड में जो जेल होता है, इस जेल में क्या कहते हैं, इस जेल की कोटिंग, ये कौन से जेल की कोटिंग होती है इस क्वेश्चन में ही पूछा गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जनरली देखिए अगर हम बात करूं जनरल टर्म में जो क्या कहते हैं इन सोमैटिक एम्ब्रियोज की कोटिंग करी जाती है कैल्शियम एल्जिनेट की। किसकी कोटिंग करी जाती है, कैल्शियम एल्जिनेट की। बट इस क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन में देखिए सोडियम क्लोराइड, सोडियम एल्जिनेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम नाइट्रेट, ये चार ऑप्शन है हमारे पास। कैल्शियम एल्जिनेट नहीं है तो मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई इसका एक अल्टरनेटिव फॉर्म होगा, और वो अल्टरनेटिव फॉर्म क्या है, ऑप्शन नंबर 2 दैट इज सोडियम एल्जिनेट, ठीक है। समझ में आएगा। सोडियम क्लोराइड आपको पता है NaCl सिंपल, सोडियम एसिडेट नहीं होगा और सोडियम नाइट्रेट भी नहीं हो सकता, क्योंकि इनमें से कोई भी जो रिक्वायरमेंट है उसकी फुलफिल नहीं करता है। रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोड्यूसिंग, फिर कहते हैं वहाँ पे उसको क्या हमको वहाँ पे जो हमारा सीड है, जो एम्ब्रियो हम वहाँ पे कल्टीवेट करने वाले हैं, उसको प्रॉपर नरिशमेंट वहाँ पे मिलनी चाहिए। तो उसके लिए जो है कहते हैं क्राइटेरिया को फुलफिल कौन करता है, इनमें इन चारों में से सोडियम एल्जिनेट। जनरली हम कैल्शियम एल्जिनेट का यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं कि कमर्शियली इंपॉर्टेंट कॉटन फाइबर्स आर, कमर्शियली इंपॉर्टेंट कॉटन फाइबर्स आर एपिडर्मल हेयर्स ऑफ सीड्स, वुडी फाइबर्स ऑफ रूट्स, फ्लोएम फाइबर्स ऑफ रूट्स, बार्ड फाइबर्स ऑफ स्टम। देखिए जो आपने ये इस क्वेश्चन में समझने जैसा कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन में अगर आपने कभी कॉटन का जो फ्लावर होता है, फिर कॉटन कैसा होता है, अगर आपने देखा है तो यू नो व्हाट इज द आंसर। आपने देखा होगा जैसे कोई अगर फ्लावर होती है तो कॉटन का क्या होता है, यहाँ पे कुछ ये फ्लावर के अंदर से क्या कहते हैं ऐसे कॉटन निकले होते हैं। थोड़ा सा रफ ज़्यादा ही हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे करूँ, ठीक है, और ये इसके साइड के क्या कहते हैं हमारा ये है, ठीक है, ये फ्लावर की ऊपर की कैपिंग है, फ्लावर के ऊपर साइड में होते हैं ना जो कार्पल एंड पेटल्स होते हैं ना, ये हैं, और उसके अंदर से क्या निकला हुआ है, वो यहाँ पे ये हमारे क्या कहते हैं कॉटन निकला हुआ है, ठीक है। अब इस कॉटन में आप देखिए इन्होंने सबसे पहला, मैं अगर ऐसे बात करूं एपिडर्मल हेयर्स ऑफ सीड्स, तो सबसे लॉजिकल आंसर एपिडर्मल हेयर्स ऑफ सीड बनता है, क्योंकि ये फ्लावर के अंदर सीड होते हैं और सीड से ही क्या निकल रहा है हमारा, देखिए यहाँ पे सीड, उसी फ्लावर के अंदर से क्या कहते हैं हमारे कॉटन निकल रहे हैं। तो ये क्या होगा हमारा सबसे लॉजिकल आंसर वाला क्या हो जाएगा हमारा एपिडर्मल हेयर्स ऑफ सीड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन क्या दे रहे हैं कि वुडी फाइबर्स ऑफ रूट्स। हम इसको चेक कर लेते हैं
क्या ये रूट वाले सेक्शन से निकलता है? अगर आपने कॉटन की कोई भी प्लांट कभी देखा होगा, कॉटन का कोई प्लांट देखो, यू नो कि रूट का फाइबर का कोई यूज नहीं होता है। अगर कॉटन कमर्शियल इंपॉर्टेंट कॉटन के बारे में बात करें, ना ही फाइबर सिस्टम के बारे में बात कर रहे होंगे, ना ही फ्लोएम फाइबर्स ऑफ रूट्स के बारे में बात कर रहे होंगे। जनरली हम किसके बारे में बात करते हैं? ये जो फ्लावर्स को कलेक्ट करते हैं और इसी को आगे प्रोसेसिंग के थ्रू क्या बनाते हैं हम? प्रॉपर प्रोसेसिंग के थ्रू क्या बनाते हैं? कमर्शियल कॉटन फाइबर्स। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? हमारे एपिडर्मल हेयर्स ऑफ सीड्स, जो क्या कहते हैं कि इसके अंदर जो सीड्स होते हैं, इस सीड से क्या होते हैं, सीड के ऊपर हमारे क्या होते हैं, सीड के एपिडर्मल लेयर पे हेयर्स लगी होती है। ठीक है, तो वो हेयर क्या होते हैं? एज अ कॉटन क्या करते हैं हम? एज अ कॉटन यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट वेराइटीज हैव हायर CO2 कंपनसेशन पॉइंट बट ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंजेस फॉर फोटोसिंथेसिस आर लो? ऑप्शन पढ़ने से पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखिए। पहला अगर मैं बात करूं, क्या कह रहे हैं? हायर CO2 कंपनसेशन। CO2 कंपनसेशन मतलब क्या है कि अगर कोई प्लांट है, सपोज करते हैं यहाँ पे 2 बॉक्स है, हल्का हल्का समझते समझते आगे बढ़ेंगे। सपोज करते हैं यहाँ पे 2 बॉक्स है, ठीक है। अब आपको पता है किसी भी प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? उसके एनवायरनमेंट में CO2 होना चाहिए। तो दोनों के एनवायरनमेंट में CO2 है, बट इस वाले में क्या कहते हैं? CO2 क्या कहते हैं? बहुत ज्यादा है, और इस वाले क्या कहते हैं? चैम्बर में CO2 बहुत कम है। तो इसके अंदर जो भी प्लांट उगेगा वो वाले प्लांट क्या होंगे? हायर CO2 कंपनसेशन वाले। मतलब उनके सराउंडिंग में उनको CO2 क्या अमाउंट ज्यादा चाहिए, CO2 का वॉल्यूम ज्यादा चाहिए। और यहाँ पे जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, क्या कहते हैं, जिसके अंदर CO2 की अमाउंट कम है, वहां पे जो प्लांट ग्रो करेंगे उनको बोलेंगे लोअर CO2 कंपनसेशन वाले। मतलब जिनको अपने एनवायरनमेंट में या फिर जिनको फोटोसिंथेसिस के लिए कम कार्बन डाइऑक्साइड से भी वो क्या कर सकते हैं? एनर्जी का प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, शुगर का वहां पे प्रोडक्शन वो कर सकते हैं। तो सिंपल टर्म में हम बात करेंगे तो जिसको हायर या फिर जिसको ज्यादा CO2 चाहिए वो हायर CO2 कंपनसेशन वाला हो जाएगा, जिसको कम CO2 चाहिए वो क्या हो जाएगा? हमारा लोअर CO2 कंपनसेशन वाला हो जाएगा। अब उसके साथ साथ एक और चीज आती है कि इस वाले चैम्बर के अंदर का टेम्परेचर अगर मैं बात करूं, ठीक है, इस वाले क्या कहते हैं? चैम्बर के अंदर का टेम्परेचर क्या होगा? हमारा लो है, और इस वाले के चैम्बर के अंदर का क्या होगा? हमारा हाई है। जिसको CO2 कंपनसेशन हाई होगा उसको ऑटोमेटिकली टेम्परेचर भी क्या, सॉरी, जिसको CO2 का जो अमाउंट होगा कम चाहिए उसको टेम्परेचर ज्यादा चाहिए। ठीक है, और जिसको क्या कहते हैं, इसको डिग्री सेंटीग्रेड, हाँ, जिसको क्या कहते हैं? CO2 का एनवायरनमेंट में CO2 की वॉल्यूम ज्यादा चाहिए उसको टेम्परेचर कम चाहिए होगा। ठीक है, ये एकदम सिंपल टर्म में बात कर दिया हमने। तो इस चैम्बर के अंदर जो भी प्लांट उगेंगे और इस चैम्बर के अंदर जो भी प्लांट उगेंगे, इन सबको कहते हैं, हम टर्मिनोलॉजी कैसे बात कर सकते हैं? इसको बोलेंगे लोअर CO2 कंपनसेशन एट हायर temperature ranges for photosynthesis, while this one is higher CO2 compensation at lower temperature ranges for photosynthesis. Okay, अब इन दोनों क्राइटेरिया में क्या होता है? जनरली जो प्लांट हाइयर टेम्परेचर एंड लोअर कार्बन डाइऑक्साइड एरिया में ग्रो करते हैं वो क्या होते हैं हमारे? वो होते हैं हमारे C4 प्लांट होते हैं। ठीक है, और ये क्या एक टाइप के क्या होते हैं हमारे? एक प्लांट होते हैं ये वाले, इनको बोलते हैं, सॉरी, इनको बोलते हैं हम C3 प्लांट। इनको क्या बोलते हैं हम? C3 प्लांट। जो C3 प्लांट होते हैं उनको क्या चाहिए होता है? हाइयर CO2 कंपनसेशन बट लोअर, क्या कहते हैं, बट ये क्या कहते हैं हम? ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंजेस होंगे। वही में बात करेंगे जब हाइयर टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे और लोअर CO2 कंपनसेशन के बारे में बात करेंगे तो वो होंगे हमारे C4 प्लांट। अब देखिए C3 C4 प्लांट का मतलब क्या होता है? जिन लोगों ने पढ़ा है उनको पता है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जब फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन स्टार्ट होती है, जब फोटोसिंथेसिस होती है ना, तो फोटोसिंथेसिस के ड्यूरेशन में जो सबसे पहला प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड के, क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जब एंटर करता है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड मिलके सबसे पहला जो कंपाउंड बनाता है। तो सपोज करते हैं कि अगर 3 कार्बन डाइऑक्साइड मिलके, मैं कॉमन मतलब सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर 3 कार्बन डाइऑक्साइड मिलके एक कंपाउंड बना रहे हैं, फोटोसिंथेसिस का पहला प्रोडक्ट बना रहे हैं,
तो वो क्या होगा हमारा C3 प्लांट, जिस प्लांट के अंदर क्या कहते हैं उसका फोटोसिंथेसिस का सिस्टम कार्बन डाइऑक्साइड कितने यूटिलाइज करता है, 4 कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज करता है और एक 4 कार्बन कंपाउंड बनाता है, वो क्या हो जाएगा हमारा C4 प्लांट। ठीक है, तो C3 प्लांट क्या होता है हमारा, एक क्या सबसे ये क्या बनाता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट होता है, जबकि 4C में क्या होता है, ये बनाता है हमारा माल्टेट, या फिर ऑक्सैलोएसिटेट बोल सकते हो, लेकिन माल्टेट बोलना ज़्यादा सही है। ठीक है, जो मीजोफिल में बन रहा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट होता है C3 कार्बन में, ये 3 कार्बन वाला होता है, और वैसे ही माल्टेट 4 कार्बन वाला होता है जो फोटोसिंथेसिस का, हालांकि इसमें क्या होता है, मैं अगर माल्टेट बोलूँ तो उसमें ऑक्सैलोएसिटेट होता है। ठीक है, मीजोफिल में ऑक्सैलोएसिटेट होता है। ठीक है, तो ऑक्सैलोएसिटेट भी क्या होता है हमारा 4 कार्बन कंपाउंड होता है, तो ऑक्सैलोएसिटेट से यहाँ माल्टेट बनता है और माल्टेट आगे बढ़ता है, तो मीजोफिल में यहाँ पे ये बन रहा होता है। ठीक है, आपको पता है माल्टेट अस्पार्टेट शटल होती है इसके अंदर, नहीं पता है तो हम लेक्चर में उसको कवर कर लेंगे, यहाँ पे इतना बहुत है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या है हमारा, वापस से पढ़ लेते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट वैराइटीज हैव हायर CO2 कंपनसेशन पॉइंट, बट हायर CO2 कंपनसेशन पॉइंट किस में होता है हमारा, C3 प्लांट में होता है, C4 में लोअर CO2 कंपनसेशन चाहिए होता है, तो C4 प्लांट हमारा ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है कि बोथ C3 एंड C4 प्लांट, ये भी गलत हो गया क्योंकि C4 प्लांट नहीं होता है, नन ऑफ द अबव भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर हमारे पास ओनली C3 प्लांट है। ठीक है, तो C3 प्लांट हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन है। एक और प्लांट होता है, वो क्या होता है हमारा C2 प्लांट, जो कि बहुत ये हाई टेम्परेचर है, दिस वन विल बी वेरी हाई टेम्परेचर और ड्राई ह्यूमिड कंडीशन रहता है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं नॉर्मल किसी रेगिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ड्राई स्टेट के बारे में, ड्राई एनवायरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, हाइयर टेम्परेचर रेंजेस। ठीक है, तो ये तब होता है, उनको क्या बोलते हैं हम C2 प्लांट, और ये क्या होते हैं हमारे फोटो रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब लाइट डिपेंडेंट फोटोसिंथेसिस करते हैं, रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ समझ में नहीं आया, कुछ छूट रहा है, फिर आपको क्या कहते हैं कहीं पे कोई चीज़ मिस लग रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि लैग हीमोग्लोबिन इन रूट नोड्यूल्स। लैग हीमोग्लोबिन देखिए क्या होता है, जो भी क्या कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स होते हैं, जैसे सरसों हो गया, एक कॉमन टर्म में बात कर लेते हैं हम, क्या होता है, एक सरसों होता है। ठीक है, तो उनके रूट में क्या होते हैं, नोड्यूल्स होते हैं, वो क्या करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, वो क्या करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे होते हैं। तो मस्टर्ड के जो रूट में नोड्यूल्स होते हैं वो क्या कहते हैं नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर रहे होते हैं, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए क्या चाहिए, नाइट्रोजिनेज एंजाइम चाहिए। ठीक है, क्या कह रहे हैं हम, जो भी लैग हीमोग्लोबिन है, फिर क्या कहते हैं लेग्यूमिनस, इनको क्या बोलते हैं, अरे लैग हीमोग्लोबिन किस में मिलता है, लेग्यूमिनस प्लांट में मिलता है। लेग्यूमिनस प्लांट में मिलता है, जैसे कि मस्टर्ड होगा। लेग्यूमिनस प्लांट में क्या होता है, इसका मेन फैक्टर क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट होते हैं ये। ठीक है, अब नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए क्या चाहिए, इनको एक एंजाइम चाहिए नाइट्रोजिनेज, इनको क्या चाहिए होता है, एक एंजाइम चाहिए होता है नाइट्रोजिनेज। अरे यार क्या लिख दिया मैंने, इनके एंजाइम चाहिए होता है क्या हमारा, नाइट्रोजिनेज, याद रहेगा एंजाइम क्या चाहिए होगा इनको, नाइट्रोजिनेज। जब नाइट्रोजिनेज एंजाइम चाहिए तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम फिक्सिंग के लिए चाहिए होता है। अब नाइट्रोजिनेज एंजाइम तभी काम करता है जब क्या हो, उस एनवायरनमेंट में या फिर जहां पे वो रिएक्शन करने वाला है उस एरिया में क्या हो, ऑक्सीजन एफिशिएंट हो, वो एरिया क्या हो हमारा, ऑक्सीजन एफिशिएंट एनवायरनमेंट में काम करता है, ऑक्सीजन एफिशिएंट एनवायरनमेंट में काम कर रहा होता है। तो जब नाइट्रोजिनेज एंजाइम काम करने के लिए ऑक्सीजन एफिशिएंट एनवायरनमेंट चाहिए, तो उस ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने के लिए क्या होता है, एक पिगमेंट होता है, उस पिगमेंट का नाम क्या है हमारा, लैग हीमोग्लोबिन। देखिए जो हीमोग्लोबिन है हमारी बॉडी का, हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसफर करना, वो बाइंड करते हैं फेरस से, और फेरस बाइंड करके कहाँ ले जाता है, हमारे जहाँ जहाँ सेल में चाहिए होता है वहाँ पर ले जाता है। तो लैग हीमोग्लोबिन टर्म भी वहीं से डिनोट हुआ है। लैग मतलब कहाँ से, लेग्यूमिनास प्लांट के अंदर का जो क्या कहते हैं एक ऐसा कंपोनेंट, ऐसा पिगमेंट जो सेम ऑक्सीजन डिलीवरी का काम कर रहा होता है, इसलिए उन्होंने क्या कहा कि लैग हीमोग्लोबिन। ओके, तो लैग हीमोग्लोबिन क्या करता है, इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स, लेग्यूम्स भी बोलते हैं इन लेग्यूमिनस प्लांट्स को, व्हिच ब्रिंग्स दी फॉलोइंग कंडीशन। तो पहला क्या है कि डिक्रीजेस न्यूट्रिएंट्स इन दी नोड्यूल्स, पिगमेंट है, पिगमेंट का न्यूट्रिएंट से कोई रोल नहीं है। इंक्रीजेस CO2 कंसंट्रेशन इन नोड्यूल्स, CO2 कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज होएगा तो नाइट्रोजन डीएक्टिवेट हो जाएगा, तो ये क्या करेगा हमारा, वो काम नहीं कर रहा था है। ठीक है, इंक्रीजेस O2 कंसंट्रेशन इन नोड्यूल और दिस वन विल बी
करेक्ट ऑप्शन, डिक्रीज तो करता ही नहीं है। ठीक है, तो हमने यही बात करी क्यों करता है, कैसे करता है, मैंने वो भी थोड़ा सा आपको थोड़ा सा एक ट्रेलर टाइप का बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। द ऑर्गेनल विच एसोसिएटेड विद फोटो रेस्पिरेशन। देखिए फोटो रेस्पिरेशन क्या होती है, अभी थोड़ी देर पहले एक टर्म आया था C2 प्लांट का आया था ना। तो C2 प्लांट में क्या होता है, जो फोटो रेस्पिरेशन होती है, फोटो रेस्पिरेशन मतलब क्या है कि लाइट डिपेंडेंट रेस्पिरेशन। लाइट होगी तो वो क्या कहते हैं, वो रेस्पिरेशन होगी, लाइट नहीं होगी तो रेस्पिरेशन नहीं होगी। तो इस चीज में क्या कहते हैं, एक सिस्टम काम में आता है, उस सिस्टम का नाम क्या है, 3 कंपोनेंट सिस्टम। ठीक है, 3 कंपोनेंट सिस्टम मतलब सेल के 3 पार्ट एक साथ आके काम करते हैं, इस टाइप से होता है काम, और बिल्कुल इसी टाइप से काम होता है। तो पहला वाला होता है हमारा क्या, क्लोरोफिल। दूसरा वाला होता है हमारा परऑक्सीसोम। देखिए मैं आंसर बता दूंगा, तो आंसर बताना तो पहले टिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे, उसमें कोई ऐसा कुछ स्पेशल नहीं होगा। बट अगर किसी को ये बोरिंग लगता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, कुछ लोगों को क्या कहते हैं थे कि सर ज़्यादा समझ मतलब ज़्यादा देर लग जाता है कि क्वेश्चन में। तो बेटा अगर मैं क्या कहते हैं इनको क्वेश्चंस को तुरंत आंसर करके आगे बढ़ता रहूँ तो मुझे तो कोई इशू नहीं है, मेरा तो जल्दी हो जाएगा पेपर पूरा सॉल्व। बट ये पर्पस सिर्फ इसको सॉल्व करना नहीं है, ट्राई करना जितना हो सके उतना समझना भी। ठीक है, तो क्लोरोफिल हो गया, परऑक्सीसोम हो गया, उसके बाद क्या होता है हमारा उसके बाद आता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्या होते हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया। तो फोटो रेस्पिरेशन में 3 चीजें आती हैं, लाइसोसोम नहीं आता है। ग्लाइसोसोम का काम क्या होता है हमारा, देखो लाइसोसोम का काम क्या होता है हमारा, लाइसिस करना है। ग्लाइसोसोम का जो हमारे क्या कहते हैं हमारी बॉडी में नहीं, प्लांट में क्या होता है हमारे पास ग्लूकोज फिक्सेशन का काम कर रही होती है वहाँ पे। राइबोसोम का काम आपको पता है, डीएनए रेप्लिकेशन, वहाँ पे प्रोटीन वगैरह के टाइम पे काम आता है, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे काम आता है। परऑक्सीसोम इकलौता ऐसा है जो किसमें काम आता है हमारा, फोटो रेस्पिरेशन में। ओके, समझ गए। आगे बढ़ते हैं कि लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द टिप्स ऑफ लीव्स इज कॉल्ड, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द टिप्स ऑफ लीव्स इज कॉल्ड, क्या कहते हैं। देखिए गट्टेशन क्या होती है, गट्टेशन जब क्या कहते हैं बॉडी में एक्सेस, प्लांट बॉडी में जब फ्लोएम क्या होता है, सॉरी जाइलम सैप आता है, जाइलम क्या होता है बहुत ज्यादा आ जाता है। तो जब क्या कहते हैं प्लांट बॉडी में बहुत ज्यादा वहां पे क्या कहते हैं हमारा सैप बन जाता है, बहुत एक्सेस हो जाता है, तो एक्सेस अमाउंट को रिलीज करने के लिए क्या होता है, गट्टेशन की प्रोसेस होती है, फ्लोएम सैप वहां से रिलीज होता है। ठीक है, ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, वाटर इवेपोरेट हो रहा होता है, वाटर का लॉस हो सकता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, वाटर का लॉस ना होता है, ना ही वाटर का गेन होता है। इसमें क्या होता है हमारा, सिंपली कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होकर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है। ब्लीडिंग मतलब क्या है, किसी प्लांट बॉडी में कट लगा, सपोज करते हैं किसी प्लांट बॉडी में कट लगा और उस कट से जब क्या कहते हैं वाटर वगैरह लॉस हो रहे होते हैं, फ्लोएम सैप, जाइलम सैप लॉस हो रहे होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम ब्लीडिंग। ठीक है, तो प्लांट के टिप से, सॉरी लीफ के टिप से अगर पानी वहां पे लॉस हो रही है, देखिए गट्टेशन इज अ प्रोसेस व्हेन देयर इज एक्सेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, एक्सेस अमाउंट ऑफ सैप। तो एक्सेस चीज को निकालने को लॉस नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम सिंपल टर्म में क्या करेंगे, हम उसको मैनेजमेंट कहेंगे। बट ट्रांसपिरेशन इज द ओनली प्रोसेस इन विच लीव्स कैन लॉस सम वाटर। ओके, तो ट्रांसपिरेशन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, गट्टेशन और ट्रांसपिरेशन दोनों में से लॉस, दोनों में क्या कहते हैं वाटर रिलीज होता है, बट ट्रांसपिरेशन में क्या होता है एक्सेस अमाउंट रिलीज नहीं होता है। ट्रांसपिरेशन अगर स्टोमेटा खुला रह गया तो क्या होगा, उसमें से वो लॉस होता रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या डिक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट हायर कंसंट्रेशन इज रेफर्ड टू एज। अब ये चीजें तो देखिए यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन के बारे में बात करूँ, पैस्चर इफेक्ट हो गया, इमर्सन इफेक्ट हो गया, बॉर्बर्ग इफेक्ट हो गया, रिचमंड लैंग इफेक्ट हो गया, इन सारे इफेक्ट को अगर आपने पढ़ा है कभी, अगर आपने कभी पढ़ा है तो ही ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, अदरवाइज ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है। इनको डिटेल में अगर पढ़ना है तो थ्योरी की क्लास अटेंड करनी पड़ेगी आपको नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। बट अगर मैं बात करूँ अभी के लिए, तो अभी के मैं थोड़ा सिंपल टर्म में बता देता हूँ कि जो क्या कहते हैं हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज रेफर्ड टू एज। तो पहला पैस्चर इफेक्ट का काम क्या होता है, ये इसमें क्या होता है, इसमें कहते हैं कि अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का अमाउंट ब्लॉक करता है फर्मेंटेशन को। ठीक है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ठीक है, ऑक्सीजन क्या करता है, हायर द ऑक्सीजन, सिंपल टर्म में इसको थोड़ा ऐसे बना देते हैं ना,
ठीक है। पैस्चर इफेक्ट क्या कहता है कि जो हायर हमारे पास क्या कहते हैं, पैस्चर इफेक्ट को बताता हूँ क्या कहा था मैंने, ऑक्सीजन के अमाउंट में 1/, फर्मेंटेशन, ठीक है, हायर द ऑक्सीजन लोअर द फर्मेंटेशन, ठीक है। वही वाला एनारोबिक रेस्पिरेशन में फर्मेंटेशन होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन में फर्मेंटेशन नहीं होती है, वो सिंपल टर्म को इसमें उठा के बैठा देना है। वॉवक इफेक्ट क्या कहता है कि जब क्या कहते हैं लाइट होगा, अरे ऑक्सीजन बता रहा हूं मैं, सॉरी, बॉर्वेग इफेक्ट क्या कहता है कि जब हायर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन होगा, हायर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन होगा तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगी हमारी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसमें क्या कहते हैं, ये वाला होगा हमारा फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो जिस एरिया में ऑक्सीजन ज्यादा है वहां पे ऑटोमेटिकली क्या होगा, CO2 का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। तो जब CO2 का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी हमारी, बिलो द बेल्ट चली जाएगी, ठीक है। इमर्सन इफेक्ट क्या कहता है, इमर्सन इफेक्ट क्या आता है, इसमें आता है लाइट का, जितना ज्यादा लाइट देंगे उतना ज्यादा क्या होगा हमारा, फोटोसिंथेसिस होगी, ठीक है। तो ये सिंपल टर्म में आप समझ जाइए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर्केडियन रिदम्स इन प्लांट्स आर चीफली रेगुलेटेड बाय, अगर मैं सर्केडियन रिदम्स मतलब क्या कहते हैं हम, सर्केडियन रिदम्स क्या होती है हमारी प्लांट के बॉडी में, जैसे स्टोमेटा का एक ओपनिंग, खुलना बंद होना, ठीक है, ये चीज़ें क्या होती है हमारी, सॉरी हमारी नहीं, प्लांट की बॉडी में वो होती है रेगुलेट, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से हो रही होती है। जो चीज़ें लाइट डिपेंडेंट होती है, जो भी चीज़ें क्या होती है, जैसे कि एक मैं एक टर्म बताता हूँ, जैसे सनफ्लावर, सनफ्लावर का मुड़ना मूवमेंट, ठीक है, सनफ्लावर का खुलना बंद होना, वो सारी की सारी चीजें क्या होती है हमारा, वो भी क्या कहते हैं हमारे प्लांट में आती है। अब वो चीज भी क्या कहते हैं लाइट डिपेंडेंट होती है, लेकिन वो क्या होती है, वो किस वजह से हो रही होती है, वो हो रही होती है हमारी फोटोट्रॉपिन्स की वजह से। तो प्लांट के अंदर जितने भी मूवमेंट वगैरह होंगे, लीफ के मूवमेंट, प्लांट का मूवमेंट, वो सारा का सारा कौन रेगुलेट करता है, हमारा फोटोट्रॉपिन्स। और ये भी क्या होता है हमारा एक फोटो रिसेप्टर होता है, ये भी क्या होता है हमारा फोटो रिसेप्टर होता है। और एक्चुअल में फोटो रिसेप्टर वो भी कौन सा, ये ब्लू लाइट को रिसेप्ट करता है, ब्लू लाइट को रिसेप्ट कर रहा होता है। अब जब मैं बात करता हूं यहाँ पे क्या कहते हैं, जो फाइटोक्रोम्स होते हैं, फाइटोक्रोम्स क्या करते हैं, ये क्या करते हैं लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। फाइटोक्रोम्स और क्रिप्टोक्रोम्स दो चीज होते हैं, ये हो गया, और इसके साथ साथ प्लस करके मैं बता देता हूं एक क्रिप्टोक्रोम्स आर दी ओनली टू विच रेगुलेट्स दी सर्केडियन रिदम इन प्लांट, जो चीफली रेगुलेट मतलब मेजर जो रोल होता है, मेजर रोल कौन करता है हमारा, फाइटोक्रोम्स एंड क्रिप्टोक्रोम्स सर्केडियन रिदम्स को रेगुलेट करने में, ठीक है। तो एक्चुअल आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। फाइकोबिलिन्स का काम क्या होता है, फाइकोबिलिन्स भी फोटोपिगमेंट होते हैं, ये भी लाइट को रिसेप्ट करते हैं, लेकिन इसका काम होता है फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस को क्या करना है, फोटोसिंथेसिस को इंक्रीज करना। जो ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और लाइट को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल में पास करते हैं, और फिर क्लोरोफिल क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के फोटोसिंथेसिस वहां पे कर रहा होता है। तो कुल मिला के मतलब क्या है, एक टाइप से ये लाइट रिसीव करके क्लोरोफिल को तक पहुंचाता है। तो क्या होता है, क्लोरोफिल को ज्यादा लाइट मिलती है, और ज्यादा लाइट में क्या होता है, ज्यादा एनर्जी, और वो ज्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन भी कर रहा होता है, वहां पे कार्बोहाइड्रेट वहां पे ज्यादा बन रहा होता है, ठीक है। सिंपल है, इजी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहते हैं कि द प्रिकर्सर सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है, हमारे प्लांट का ग्रोथ हार्मोन होता है, जनरल ग्रोथ हार्मोन होता है, ठीक है, जिसका बेसिक केमिकल नाम क्या है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ठीक है। अब हर एक हार्मोन, ऑक्सीजन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, ठीक है, सैलिसिलिक एसिड हो गया, इथाइलिन हो गया, जितने भी हार्मोन हैं उन सारे के सारे हार्मोन का क्या होता है, एक हमारा प्रिकर्सर होता है, मतलब स्टार्ट पॉइंट होता है। तो वो स्टार्ट पॉइंट को क्या होता है ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन का अगर आपने ऑक्सीजन पढ़ा होगा तो उसमें स्टार्ट पॉइंट क्या होता है हमारा, ट्रिप्टोफैन होता है। हालांकि टायरोसिन भी आता है, ऑक्सीजन के क्या कहते हैं, जब ऑक्सीजन बन रहा होता है, ऑक्सीजन की सिंथेसिस हो रही होती है ट्रिप्टोफैन से, बट टायरोसिन क्या होता है, बीच में आके एज अ हेल्पर यूज करता है, ना कि प्रिकर्सर की तरह। प्रिकर्सर क्या होता है कि इससे स्टार्ट होता है काम, और ये क्या करता है, ये उसके बीच में वहां पे हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। ना ही एसिटाइलसिस्टीन का कोई रोल है, ना ही मेवालिनिक एसिड का रोल है प्रिकर्सरिंग में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि द सोर्स ऑफ ड्रग कोकेन इज। अब देखिए मैं बात करूं तो सबसे मजेदार बात क्या है कि ये जो थियोब्रोमा ककाओ है, यहाँ पे ना ककाओ है,
काको नहीं है, वो काकाओ है, ठीक है, थियोब्रोमा काकाओ होना चाहिए, ठीक है। और एक ये किसका नाम है, जनरल चॉकलेट, जो चॉकलेट सुना होगा आपने, चॉकलेट इससे बनती है, ठीक है, तो ये वहाँ से आता है। ये आती है एक टाइप का क्या कहते हैं, हम बोलते हैं जैसे खीरा होता है ना, खीरे जैसा होता है, ये कोक्सीनिया इंडिका क्या होता है हमारा, खीरे जैसे होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। ये कोला एनिटिका भी ये क्या कहते हैं हमारा एक फ्रूट है, बट इकलौता ये दोनों थियोब्रोमा ककाओ एंड एरिथ्रोजाइलम कोका, ये दो ऐसे हैं जिसमें क्या कहते हैं कैफीन का रोल होता है वहाँ पे, ठीक है। बट जो थियोब्रोमा ककाओ होता है वो चॉकलेट के लिए आता है, बट जब एरिथ्रोजाइलम कोका के बारे में बात करते हैं तो वो इकलौता इन चारों में से है जो क्या करता है हमारा कोकेन के लिए एज अ सोर्स, वहाँ पे सोर्स ऑफ ड्रग वहाँ पे अवेलेबल होता है। अब देखिए ये चीज़ें होगी, मैंने आई नो कि मैंने थोड़ा सा जल्दी भगाया है इस वाले क्या कहते हैं सीरीज़ में, ठीक है, सारे क्वेश्चन को मैंने थोड़ा अंडरस्टैंड करा है, थोड़ा आगे बढ़ा है, बट कहीं पे कुछ आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में पूछ देना है आपने बिल्कुल शर्माना नहीं है, ओके। और क्या कहते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, नेक्स्ट सीरीज में मिलते हैं। ये वाली वीडियो सीरीज लंबी चलने वाली है, PYQs लंबी चलने वाली है, एग्जाम के प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, थ्योरी जितना ज़रूरी है उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है PYQs, ठीक है। क्या पढ़ना है ये तो पता है, वो कैसे आएगा एग्ज़ाम में वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इसीलिए क्या कहते हैं हम PYQs पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, टाटा।